गर्मी में जल दे के हमने है सींचा, गर्मी में जल दे के हमने है सींचा। उस समय को नल थे, मोटरें थी नहीं। गर्मी में जल भर के गर्मी में जल भर के हमने है सींचा। उजाड़ दयो रे बानर ने बगीचा, उजाड़ दयो रे बानर ने बगीचा, उजाड़ दयो रे बानर ने बगीचा। अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार आए, एक घूसा मारा हनुमान जी ने, अक्षय का क्षय कर दिया, कर दिया। फिर रावण ने क्रोधित होकर के मेघनाद को भेजा। मेघनाद आया, एक पेड़ उखाड़ा और पेड़ जैसे मारा, रथ टूट गया, घोड़ा मर गया। एक घूसा मारा, बेहोश हो गया। फिर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, मर्यादा में बंध के हनुमान जी महाराज बंध गए बंधन में। अब बंधे पकड़ के हनुमान जी को ले गया। कुछ राक्षस जाकर के लकड़ियां चुभा रहे, ये बानर बहुत उत्पाती है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई लकड़ियां चुभा रहे। अब आया पकड़ के, बहुत उत्पात, पूरा इसने बगीचा उजाड़ दिया। अब आएगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हनुमान जी महाराज गए, उसकी सभा को देखा चारों तरफ, और बड़े उससे बैठ गए, खड़े हो गए। रावण बोला, क्यों रे, तू बड़ा निर्भय है, तुझे भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, सिर पर सीताराम फिकर फिर का करना। हमारे सिर पे सीताराम है और तेरे सिर पर केवल ये थोता मुकुट है सोने का। सोना कभी घटता है, कभी बढ़ता है। रावण बोला कि तू भयभीत नहीं है, मौत तेरे बगल में खड़ी है, फिर भी तू निर्भय है। हनुमान जी महाराज बोले, सत्य कहते हो तुम कि मौत हमारे बगल में खड़ी है, लेकिन देख तुम्हारी तरफ रही है। तो जिसकी तरफ देखती है मौत उसी की होती है, और जिसकी मौत होती है मौत भी उसी को देखती है। रावण क्रोधित हो गया, मारो इसे। इतने में सुग्रीवार्य बोले, दूत विरोध न मारिए दूता। दूत तो दूत है, अपना समाचार मालिक का आया है, इसलिए इसे कोई और दंड दे दो, आंड दंड के जो करे गोसाई। रावण बोला, ठीक है, और दंड देते हैं, इसको और दंड देते हैं। अब हनुमान जी ने सोचा कि इसकी बहन की नाक काट ली, लक्ष्मण जी ने कहीं हमारी नाक ना काट ली, कान काट ली, तो नक कटा कान कटा बन के जाए। इसलिए हनुमान जी महाराज बड़ी गौर से अपनी पूंछ की तरफ देखे। रावण बोला कि बानर को पूंछ प्यारी होती है, इसलिए पूंछ में कपड़ा बांधो। लाओ अपने अपने घर से कपड़ा, तेल भी लाओ। लोग तेल लेके चले, कपड़ा लेकर, और बाड़ी पूंछ की ने कब केला। इतनी पूंछ बड़ी, इतनी पूंछ बड़ी कि पूरे लंका के जितने मकान थे, राक्षस थे, उनके केवल वे कपड़ा पहने रहे, बाकी सब लग गए। तेल बढ़ा गया, बोले घी ले आओ, घी भी बढ़ा गया, मट्टी का तेल मिलता नहीं, सबके घर से आए। अब हनुमान जी महाराज ने की पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी महाराज बोले, तुम भी ईमानदार, हम भी ईमानदार, जिसके घर से जितना तेल कपड़ा आया उसके घर को उतना ही जलाएंगे, और जिसके घर से नहीं आया उसके यहाँ अग्नि भी नहीं पहुंचाएंगे। विभीषण के यहाँ से नहीं गया, लंका दहन हो गया, आगी आग, हाय हाय पुकार रहा है सब। रावण कह रहा है, होरी में जाओ, हम बचे तो सब बचे, जान बची लाखों का, लौट के बुद्धू घर को आए। सब त्राय त्राय कर रहे, एक दूसरे से कह रहे, हम जो कहा यह कभी नहीं हो,
ये हम जो कहा यह कभी नहीं होई, हम जो कहा यह कभी नहीं होई। सब कह रहे हम जानते हैं ये बानर हो नहीं सकता। फिर कुछ बोले फिर कौन बलाए है? फिर राक्षस बोले बानर रूप धरे सुर कोई, बानर रूप धरे सुर कोई, बानर रूप धरे सुर कोई देवता बानर बन के आ गया। बानर में इतनी शक्ति होती नहीं है, पूरी लंका जला दी, जल गई लंका। अब हनुमान जी महाराज जब पूरी लंका जला दी, अब आए जहां लंकनी मरी पड़ी है। हनुमान जी महाराज ने कुछ लकड़ियां ली, चिता बनाई, लंकनी की दे रखी और अग्नि लगा दी। चिता जल गई। फिर उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। लोग कहते हनुमान जी महाराज ने लंका को पलट दिया, पलट देते तो भूकंप आ जाता। लेकिन ध्यान करिए, जब हम किसी को जलाते हैं 2-4 लोग रह जाते हैं कि भैया देखना अधजली लाश ना रह जाए। बड़ी लकड़ी लेते, उलट पलट के देखते कि जली के नहीं। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि समय कम है, कोई दूसरा जलाने वाला नहीं है, देखे ये आज जली न रह जाए। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। नियम पूरे निभा रहे हैं। जब हम किसी को जलाते हैं तो स्नान करते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए कूंद परापुन सिंधु मजारी, कूंद परापुन सिंधु मजारी, कूंद परापुन सिंधु मजारी। स्नान किए और जैसे मैल छूटा, मछली लील गई, उससे एक पुत्र पैदा हो गया। हनुमान जी महाराज आए, माता जानकी से कहा कि माता हमें आज्ञा दो, जैसे प्रभु ने हमें पहचान दी थी मुद्रिका, आप भी दो। माता ने चूड़ामन दिया और कहा कि प्रभु से प्रार्थना करना, दीनदयाल व्रत संहारी हरौनात्मम संकट। हनुमान जी महाराज इस तरफ आ गए, बाग उजाड़ दिया, भूखे सब 15 दिन के भूखे थे, सबने खाया पिया। सुग्रीव को लिवा करके पहुंचे राम जी के पास, सब हनुमान जी महाराज सब गए। जामवंत ने प्रशंसा की हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज तो हाथ जोड़े बैठे। राम जी ने कहा, हनुमान जी ये बताओ जानकी जी ने कुछ कहा? कहा बिल्कुल कहा प्रभु। क्या कहा? माता जानकी ने कहा, दीनदयाल व्रत संभारी हरो नाथ मम संकट, हमारा संकट हरो लेकिन भारी। हनुमान जी महाराज ने जब भारी कहा तो राम जी ने कहा कि ये बताओ, संकट तो सब पे आता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, लेकिन जानकी पर संकट क्यों आया भारी? हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु ये माता जानकी की बात नहीं है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। हम भोजन करते हैं रुच रुच करके, लेकिन भजन भूल के भी नहीं करते हैं। इसलिए संकट हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं। इसलिए माता जी ने संदेश कहा है, प्रार्थना की है। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि माता जी ने प्रार्थना की, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगे, या कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए।
गोपाल जी ऐसी ही धुन है क्या? ये गीत ऐसा ही है, गड़बड़ तो नहीं गई? कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदाओगे या कब आओगे? देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। बोलो भाई, बोलना है, बोलो। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के इस भजन पर। देखो तालियां बजाओ तो रहो, काहे के इतना रौनक सी आजाद। और एक बात और है, हम बताएं कि जैसे कि अगर